नमस्कार, जय भीम। मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, इस देश में जातिवाद ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर हर एक, ये सिर्फ नहीं कि आपसे जो छूने वाली समस्या थी अगर आप छू दिए तो सबसे बड़ा जातिवाद करें, यही नहीं है। पहले हुआ करती थी, आज भी बहुत कम होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप देख भी नहीं पाते हैं और आपके साथ भेदभाव हो जाता है, जातिवाद हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही बात करने वाले हैं जो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी हैं, उनके बारे में दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे कि वो 2019 में जेएमएम जो है वो पार्टी को सत्ता में लेकर आए और वहाँ का मुख्यमंत्री बने। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे उन्होंने कामें भी की, लेकिन दोस्तों जब 2024 आया, 2023 आया, 24 आया, तो कहीं ना कहीं जो मोदी का ईडी सीबीआई है वो उनको डराने लगी और कहीं ना कहीं उनको जेल के अंदर जाना पड़ा। बहुत बड़ा साजिश बीजेपी को रचना पड़ा उनको जेल में डालने के लिए, ताकि वहाँ पर हम अच्छा रिजल्ट ला सके या किसी भी तरह से किसी को बदनाम करके अपना जो सत्ता है उसको हड़प सके। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है कैसे उनके साथ भेदभाव करता है। आप इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट आप देख सकते हैं। साथियों, समझने वाली बातें हैं कि जब हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी सीबीआई जांच कर रही थी, उन पर आरोप लगाई थी, उनको जेल में डाल दी, उनको मन नाकाबंदी कर दी, इसके बाद में सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लोगों का आवाज़ सीमित रह गया। बहुत सारे नेता उन पर बोले भी नहीं, बहुत सारे मुंह में दही जमा लिए, कुछ बोले भी नहीं, लेकिन वो आदिवासी थे इसलिए कोई नहीं बोला। बहुत कम लोग बोले, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि केजरीवाल जी को जेल हो गया है, उनको सीबीआई ईडी पकड़ ली है, कहीं ना कहीं घोटाला में वो पकड़ा गए हैं, तो उनको उनके लिए लोग रोना रो रहे हैं। समझ लीजिए, यही यहाँ का जातिवाद है। और जातिवाद इस तरह से दोस्तों समझ सकते हैं कि जहाँ पर उनका गिरफ्तारी होता है हेमंत सोरेन जी का, इस तरह का आवाज़ नहीं उठाया जाता है, जंतर मंतर जाम नहीं किया जाता है, दिल्ली को जाम नहीं किया जाता है, रामलीला मैदान नहीं भरा जाता है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, वो भी सच में गिरफ्तारी होती है, घोटाला करता है वो बंदा, और उनकी गिरफ्तारी होती है, तो लोगों का जो इंडिया गठबंधन है उसका हुजूम उमड़ पड़ता है उसके समर्थन में। समझ लीजिए, वहाँ रामलीला मैदान में वहाँ पर उनके समर्थन में प्रोटेस्ट होता है, सभाएं होती है, लेकिन वहाँ भी समझ लीजिए जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उनको समझ लीजिए, वही बगल में जो केजरीवाल की पत्नी है उनको बैठाया जाता है, लेकिन वही जो हेमंत सोरेन के पत्नी है उनको बगल में बैठा दिया जाता है। कम से कम चाहिए था ना कि वो भी तो बीच में आप बैठ जाती, सोनिया गांधी हो चाहे जो भी हो व्यक्ति, मेन लीडर हो, आप बीच में बैठ जाती, इनको बगल में कर देती, उनको बगल में कर देती। लेकिन दिक्कत तो ये है कि कहीं ना कहीं वो भी छुआ जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है राजनीति में भी छुआने वाला जो सिस्टम है ना, बहुत बड़ा खतरनाक है। समझ लीजिए, बहुत अभी भी चल रहा है कि कैसे आदिवासी का समर्थन किया जाए, कैसे आदिवासी को आगे बढ़ता देखे ये लोग। संभव नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी जातिवाद होता है और जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी जातिवाद होता है। इसके वजह से जो बहन मायावती जी थी वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। समझ लीजिए, वही बिहार में समझ लीजिए कि जो कांग्रेस है उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, ना के बराबर है, फिर भी उसको 9 सीटें दी जाती है। लेकिन जहाँ पर बीएसपी का यहाँ वर्चस्व है, वो अपना दम पर टिकट जिताने की माने हिम्मत रखती हैं, वहाँ उनको 1 सीट भी नहीं दिया जाता है, 2 सीट भी नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, 1 भी सीट नहीं जिता सकती है, सेकंड स्थान पर भी नहीं ला सकती है, कहीं भी थर्ड स्थान पर भी नहीं ला सकती है, लेकिन उसको 9 टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दलित हैं, ये आदिवासी हैं, इसलिए इनके साथ भेदभाव होता है। बहुत सारे दलित नेता यहाँ से छोड़कर चले गए। समझ लीजिए, बहुत सारे दलित नेता यहाँ से इनको छोड़कर चले गए, वो विरोधी टीम में मिल गए, जो गलत कर रहा है उनके साथ मिल गए, कारण कि ये लोग खुद गलत हैं। समझ लीजिए, इसके वजह से ये लोग दलितों का भाव नहीं देना चाहते हैं, दलितों को मान सम्मान नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ये लोग इनके साथ छोड़कर चले गए। तो दोस्तों,
इस तरह से जातिवाद देश में होता है। आप लोग इस पर किस तरह से आप लोग सोचते हैं और मेरे वीडियो को और मेरे बातों को किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।